Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So आज था बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम मेरा एंड मेरी जो शिफ्ट थी वो थी फर्स्ट। और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों का एग्ज़ाम किस शिफ्ट में था, जिन लोगों का एग्ज़ाम था। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप लोग एग्ज़ाम का लेवल कैसा लगा, आप लोगों के अटेम्प्ट्स कैसे रहे और आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया। ठीक है, क्योंकि सबके हिसाब से देखिए सबका अपना ना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आपको एग्ज़ाम का लेवल कैसा लगा। किसी के लिए इजी रहता है, किसी के लिए मॉडरेट रहता है और किसी को टफ लगता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, इसलिए आप सेक्शन वाइज बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, हर सेक्शन की बात करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सेक्शन से। तो अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश डुएबल था, मतलब इजी टू मॉडरेट लगा मुझे, क्योंकि अगर हम और सारे मीन्स की बात करें लाइक आईपीएस क्लर्क मीन्स और आईपीएस पीओ मीन्स, तो उससे पेपर इजी था। ठीक है, इसीलिए मैंने इसमें क्वेश्चंस भी सारे किए हैं। ठीक है, मेरा जो अटेम्प्ट रहा 35 आउट ऑफ 35 रहा। हालांकि सारे नहीं सही होंगे आई नो, लेकिन जो क्वेश्चंस थे लाइक अगर हम आरसी की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो भी बहुत ईजी था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे या उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दे रखे हों जो हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे थे। तो उसके 9 क्वेश्चंस थे बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरे पास आई थिंक 7 मिनट बच गए थे, तो मैं देख भी रही थी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो 2 वर्ड्स थे उसमें, वर्ड मीनिंग। ठीक है, आप जो लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं तो देखिए मैंने कुछ लिखा नहीं है नोटबुक पे। तो जिन्हें क्वेश्चन जानने हैं, उनके आंसर्स जानने, तो आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा, तो आपको सारे आंसर्स मिल जाए। जो जो मैंने किया है वो मैं आपको बता सकती हूँ, उससे आप मैच कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको कॉपी पे कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप यहीं से जो मैं बोल रही हूँ आप उससे सुन सकते हो। ठीक है, तो एक था वहाँ पे कंडीशंस दे रखा था, तो उसका पूछा था सिनोनिम्स। और एक था एब्जॉर्ब, तो उसका अपोजिट पूछ रखा था। तो उसका मैंने जो अपोजिट था उसको मैंने इमिट किया है। जहाँ पे कंडीशंस दे रखी थी वहाँ पे मैंने सर्कमस्टेंसेस किया। तो ये 2 वर्ड्स थे। बाकी जो था क्या बोलते हैं, पैसेज जो आपका था वो स्टेट ए में आर्सेनिक का कुछ था कि राइस वगैरह जो होती हैं, वीट वगैरह में कहाँ पे ज़्यादा हो रहा, तो वो अंडरस्टूड मतलब अंडरस्टैंड करने में इजी हो रहा था, वो पैसेज जो था इजी था। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे। फिलर्स थे वो भी आपके इजी थे। और 2-3 वर्ड्स दे रखे थे, जैसे कि सूप दे रखा था, तो उससे आपको नीचे जो वर्ड्स दे रखे थे बताना था कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। और एरर डिटेक्शन के भी थे, वो भी इजी थे। बहुत ज़्यादा उस तरीके के नहीं थे कि आपको 5-5 सेंटेंसेस दे रखे हैं और उसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट और इनकरेक्ट है। वही लाइन वाले थे, ABCD ऐसे करके था। और फिलर्स भी ईजी थे। एंड पैराजम्बल की बात करें तो वो भी ईजी था, जो कि मुझे थोड़ा सा लगता है, लेकिन इसमें ईजी था। तो मैं अपना बता देती हूँ मेरा सीक्वेंस क्या बना है, BEC एंड आई थिंक DA। ठीक है, यही था, क्योंकि मेरे पास अभी याद नहीं था। ठीक है, बस यही है। साफ साफ दिख रही थी चीज़ें। वो भी किसी पे था आई थिंक क्रिसमस पे जो सेलिब्रेशन करते हैं हम लोग, तो उसकी तैयारियां जो होती है 1 मंथ पहले से स्टार्ट हो जाती है, तो उसका जो बर्नआउट वगैरह आई थिंक यही लिखा था। हाँ, तो उसके रीजंस क्या हैं ये सब करके आप अगर पेयर बना के करते तो वो पैराजम्बल भी हो जाता। ईजी था, आप लोगों ने कर भी लिया होगा। तो यही आंसर था उसका। और ये सब इंग्लिश का मतलब ऐसे ही था, ईजी था, डुएबल था। आप लोग बताना आप लोग के अटेम्प्ट्स क्या हैं। तो मेरे जो अटेम्प्ट्स रहे हैं इंग्लिश में 35 हैं, जो कि क्वालिफाइंग के लिए आई थिंक 16 मार्क्स ही चाहिए होंगे, तो होप सो आ जाएंगे, अगर थोड़े बहुत गलत भी होंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। ठीक है, तो रीजनिंग सेक्शन भी ईजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कुछ लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक जहाँ तक मैंने क्वेश्चन सुने हैं कुछ लोगों के पजल्स में कुछ लोग स्टक हुए नहीं बनी है, तो थोड़ा सा लेंदी आप बोल सकते हो, क्योंकि जो जितनी भी पजल्स थी वो वेरिएबल के साथ थी, कोई ऐसी नहीं थी कि आप ऐसे ही बना लो। और जो क्वेश्चंस दे रखे थे लाइक सिलॉक की बात करें, ब्लड रिलेशन की बात करें, और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन जो थे वो कोडेड फॉर्म में थे और बड़े बड़े क्वेश्चंस थे। तो आपको कोड को ब्रेक करके, जैसे आईपीएस पीओ में मेंस में थे, वो ऐसे ही डायरेक्शन का क्वेश्चन था, माइनस करके जो डिस्टेंस थी या प्लस करके ऐसे बताना था आपको, वैसे करके दे रखा था। तो ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन थे कोडेड फॉर्म वाले। सिलॉक्स के भी कोडेड फॉर्म में थे। और हाँ, मशीन इनपुट का क्वेश्चन था जो कि बहुत इजी था। पैटर्न उसमें मतलब उस तरीके का नहीं था कि आपको ब्रेक करना पड़ा था, वैसे ही अल्फ़ाबेट और नंबर्स के साथ दे रखा था। आई थिंक जो इवन नंबर्स थे उसमें प्लस हो रहा था 10, और जो ऑड थे उसमें माइनस हो रहा था या -10 ऐसे करके हो रहा था। और जो वर्ड्स दे रखे थे 3 वर्ड्स के थे, जैसे कि मान लो रन दे रखा है, तो ये जो 20 का वर्ड है वो उसको सबसे फर्स्ट पे लाना था, सॉरी, और ये ऐसे करना था। ठीक है, इस तरीके पैटर्न आपको करना था। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर था आई थिंक, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऐसे करके। ठीक है, तो ईजी था ये भी, मशीन इनपुट भी आपका। पज़ल की बात करें तो एक सर्कुलर अरेंजमेंट था आपका, वो भी वेरिएबल बेस्ड था। और डेजिग्नेशन बेस्ड पज़ल थी, उसमें भी वेरिएबल दे रखा था। जो पज़ल थोड़ा सा दिक्कत लोगों के लिए की है, जो मेरी फ्रेंड थी उससे बात हुई थी मेरी, तो वो बता रही थी जो
3 सिटी दे रखी थी आपकी, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, और उसमें आई थिंक 8 लोग थे, नहीं हाँ 8 लोग थे। तो एक में था कि 2 ही लोग हैं, बाकी समय 3-3 ऐसे करके डिवाइड करके बनाना था, और उसमें भी साथ में वेरिएबल दे रखा था, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगी। हालांकि मैं भी स्ट्रक हुई थी उसमें, लेकिन बन गई थी मुझसे वो पजल, ठीक है। और एक थी जिसमें आपको सर्टन मेंबर्स अनसर्टेन दे रखा था लीनियर अरेंजमेंट में, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग थे सारे, उसमें बताना था। 1 लाइनर क्वेश्चन था कि ई का प्लेस क्या है था उससे लेफ्ट से, ये बताना था। उसमें मेरा फर्स्ट आ रहा था, एक ही क्वेश्चन था इसमें का। तो इस तरीके थी पज़ल थी, स्टैक बेस्ड पज़ल भी थी। और जो जो मुझे याद आ रहा मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ पज़ल थोड़ा सा लेंदी आप कह सकते हो, एंड वेरिएबल के साथ थी। तो बाकी ठीक रहा। और जो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे मैंने आज एक भी नहीं किए, क्योंकि टाइम भी नहीं बचा था और मैंने रिस्क भी नहीं लिया। और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे 2, लेकिन मुझसे एक ही हो पाया क्योंकि टाइम नहीं बचा था। तो मेरे जो रीजनिंग में अटेम्प्ट रहे हैं वो 39 रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ 45। हाँ, और इसमें ये भी बिल्कुल मेंशन नहीं था कौन सा क्वेश्चन 2 नंबर का था, कौन सा 1 नंबर का था, क्योंकि इसमें 45 क्वेश्चन की मार्किंग जो है वो 60 की है। वही चीज़ क्वांट में आपके 35 क्वेश्चन है बट 60 मार्किंग की। तो वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं था कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते, बस अपने अटेम्प्ट बता रही हूँ, ठीक है। यही चीज़ इंग्लिश में भी है। अब जीए की बात करते हैं, जीए की बात थोड़ा बाद में करते हैं, सबसे पहले क्वांट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वांट की बात करें तो सबसे पहले क्वांट में मैं अपने अटेम्प्ट्स ही बता देती हूँ आपको, ठीक है। 25 किए हैं मैंने, जिसमें से एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अब वो कैसे मैं बता रही हूँ। एक केसलेट दी हुई थी, ठीक है, उसमें डेटा था कुछ ABC करके था, तो उसी के कुछ क्वेश्चन मतलब बने थे, एक साथ बना था, तो उसका ही एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है, बट एक ही क्वेश्चन किया। बाकी जो DI थी मुझसे हो गई थी, ठीक है। एक DI थी आपकी, 2 पाई चार्ट आपको दे रखे थे। एक पाई चार्ट में आपको टोटल जो आपका आप बोल सकते हो जो खर्चे होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट और फूड पे टोटल दे रखा था कि आपका कितना हुआ है। और जो नीचे एक दूसरा पाई चार्ट था उसमें सिर्फ और सिर्फ फूड का दे रखा था। जैसे आप कहीं पे आप मान लो टोटल मेंबर्स होते हैं, फिर नीचे मेल या फीमेल के दे रखे होते हैं, उसमें टोटल में से आपको माइनस करना होता, वैसे ही बिल्कुल दे रखा था, सिर्फ डेटा थोड़ा सा अलग था, ठीक है। तो वो भी ईजी, मतलब कैलकुलेट तो करना ही पड़ रहा था, कैलकुलेटिव थी DI, नो डाउट, बस ठीक है। तो इस तरीके की वो DI थी। और दूसरी एक DI थी जिसमें आपको डेज दे रखे थे, थर्सडे तक, मंडे से लेकर थर्सडे तक, और उसमें मेल फीमेल अलग अलग दे रखे थे। उनके जो बीच का गैप था वो 20-20 था, तो मेल फीमेल अलग अलग दे रखे थे। फिर उसमें से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे, जो कि इजी नहीं कह सकते आप, कैलकुलेटिव था, ठीक है। लेंदी थी DI के क्वेश्चन जो थे, अब बहुत टाइम टेकिंग आप कह सकते हो, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं क्वांट को ईजी, तो आप बोल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि आपको समझ में नहीं आ रहे थे या बन नहीं रहे थे, बट टाइम टेकिंग थे, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी जो बनाए गए थे, जैसे कि बात करें कोई क्वेश्चन की, ई की वैल्यू मान लीजिए ABCD ई करके ऐसा दिया हुआ, तो ई का इक्वल जैसे T 2P ऐसे करके दे रखा था, तो वो वैल्यू आप फाइंड आउट करो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे करके दे रखे थे क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा लेंदी बना दिया था क्वेश्चन को, जो फ्रेमिंग थी थोड़ा सा लेंदी थी, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चंस थे क्वांट में। और आई थिंक 4-5 क्वेश्चन थे अप्रॉक्सीमेशन के, और अर्थमेटिक थी, एंड बाकी मैंने ज़्यादा देखा नहीं, क्योंकि क्वांट में जितना जल्दी, क्योंकि DI में ही इतना टाइम लग जा रहा था कैलकुलेशन करने में, तो इतने ही क्वेश्चन मेरे हुए हैं। अब इसमें भी ये भी नहीं पता कौन से 2 मार्क्स के थे, कौन से 1 मार्क्स के थे। तो ये मेरा क्वांट में अटेम्प्ट रहा। अब बात करते हैं GA सेक्शन की, ठीक है। तो GA सेक्शन की बात करते हैं, तो GA अच्छा आया था, बहुत अच्छा आया था। और उसमें जो मंथ दे रखे थे, मैंने मार्क्स तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था, तो मार्क्स के 2 क्वेश्चन मुझे दिखे, जो कि मैंने स्किप कर दिए, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं, तो जो चीज़ पढ़ी नहीं तो उसमें गेस वर्क करने का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी अच्छे खासे क्वेश्चन थे, जनवरी से भी थे, फेब से भी थे, मार्च से बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन अप्रैल 2022 का भी पूछ रखा था। अब वो क्वेश्चन मुझे नहीं ध्यान है क्या था। और एक समर ओलंपिक कोई किसी की कोई फुटबॉलर है या कोई प्लेयर थे जिनकी डेथ हुई थी, तुलसी ऐसे करके। तो समर ओलंपिक जो 1956 में हुआ था, वो पूछा था कि कहाँ पे हुआ था। मतलब इतने ज़्यादा डिटेल में डीप में क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखे थे कुछ, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि बहुत ऊपर ऊपर से आया था। और एक जो आ रहा है मुझे याद, एक गंगा जो रिवर क्रूज़ बनी हुई है, तो उसमें ये नहीं पूछा था उसकी लेंथ क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, वो पूछा था कितने स्टेट से वो होकर जा रही है, ठीक है। तो ये इस तरह के डीप क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे। और बाकी ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे। वाइल्ड लाइफ डे कब होता है ये पूछ रखा था।
तो क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन मैंने गेस किए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, मैंने किया है, ठीक है। क्योंकि मेरे अटेम्प्ट देखने के बाद जी में कुछ लोग हंसने वाले हैं कि इतना कैसे कर लिया, ठीक है, हमसे तो नहीं पाया, क्योंकि कुछ लोग होते हैं सिर्फ उतना ही करते, इतना आ रहा होता है। लेकिन हम मेरे साथ क्या है कि आपको पता ही है कि मैं इधर मीन्स दे रही हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ करंट अफेयर, तो मुझे लगता है थोड़ा सा होता है ना कि आप इतनी सारी क्लासेस कर लेते हो, इतनी सारी मैराथन क्लासेस है, करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगती है, तो नहीं समझ में आता, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क मैं ले लेती हूँ जीए में। आई नो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ही ऐसे गैस वक्त थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आ रहे थे। एनपीएस का मिनिमम अमाउंट पूछ रखा था, वो तो मैंने लास्ट जो क्वेश्चन आया था मैंने अच्छे से किया था, वो भी हो गया था। ये डे की बात करें वो भी सही है, मतलब और जो क्वेश्चन थे, और जो पेनल्टी वाला क्वेश्चन था जिसमें पेनल्टी नहीं, सॉरी, हाँ पेनल्टी ही कह सकते हो, जिसमें 10 लाख टू अप टू 50,000 ऐसे करके था। और बजट से 2-3 क्वेश्चंस थे, वो भी हो गए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि सारे क्वेश्चन ही ऐसे थे, कुछ क्वेश्चन थे जो पहले के पूछ रखे थे नहीं हुए, जैसे मार्च का नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। बाकी जो मैंने किए हैं अटेम्प्ट 30 किए, ठीक है। तो प्लीज़ बस इतना ही, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे सही हैं, बट मुझे होप है कि ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे। सेक्शनल हाँ थोड़ा सा चला जाएगा मेरा, तो मेरे जो टोटल अटेम्प्ट हुए हैं इसका तो कोई वो नहीं है, ठीक है। बस इसी में से काउंट करना है हमें, तो इतने ही हैं, ठीक है। देखते हैं फिर क्या होता है। एंड डिस्क्रिप्टिव, हाँ मैं बताना भूल गई, डिस्क्रिप्टिव में जो मैंने लिखा मैं आपको वो बता देती हूँ। एडिटर पे कोई लेटर नहीं था, 2 बैंक मैनेजर को ही लिखने को कहा था। एक आई थिंक एटीएम से कोई हैकिंग वगैरह कुछ होती है, पहला ही था ये, तो थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, उसकी कंप्लेंट करना है या उस पर क्या एक्शन बैंक मैनेजर को लिखना था। दूसरा था आपकी जो पासबुक है वो यूज हो गई है, ठीक है, तो उसमें स्पेस नहीं है, आपको डिटेल ट्रांसैक्शन के साथ, नया जो ट्रांसैक्शन आपने किया उसके साथ ही आपको न्यू पासबुक चाहिए, तो उसके लिए बैंक मैनेजर को लिखना था, तो वही मैंने लिखा है। और ऐसे में था कि जो एजुकेशन है आज के लिए भी है, कल के लिए भी है, मतलब अच्छे फ्यूचर के लिए एजुकेटेड और बहुत ज़रूरी है। कोड दे रखा था इवन उस पर, ठीक है, तो उस पर बेस्ड अपने थॉट्स बताने थे, एजुकेशन का क्या रोल है, वही सब चीज़ें थी। तो वही सब मैंने अपनी तरफ से भी अच्छा खासा लिख दिया है, जो एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन वगैरह जो मुझे कोड्स आ रहे थे सब इंक्लूड करके। तो मैंने लेटर में वही लिखा, तो लेटर में मैंने वर्ड्स मेरे आई थिंक 138 या 140 हैं, ठीक है, तो मैं वही बता रही हूँ आपको ये। और ऐसे में आई थिंक 140, तो सेक्शनल है, आई थिंक क्वालिफाई हो जाना चाहिए, ठीक है। मानी बाकी मेरा फॉर्मेट वगैरह बिल्कुल सही है, ठीक है। कल मैं नहीं देख पाई थी, आज मैंने देखा है इसको। बाकी ये लास्ट में था तो आई थिंक 150 भी हो सकता है, ये मुझे नहीं याद है, बट इससे ज़्यादा ही है इसके आसपास, ठीक है। तो ये मेरा टोटल अटैम्प्ट रहा है। आप लोग बताना कि आप लोग के अटैम्प्ट्स क्या रहे हैं, आप लोगों को सेक्शनल जो थे कैसे लगे, ठीक है। मैं अपनी बात करूँ तो वही ये चीज़ें, इंग्लिश मतलब डुएबल थी, ईजी थी। रीजनिंग थोड़ा सा आप बोल सकते हो लेंदी बोल सकते हो, ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं थी। लाइक जैसे क्वेश्चन मशीन इनपुट के होते हैं मेंस के क्वेश्चन, उस तरीके से नहीं थे कि आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ रही थी। जो कोडेड वगैरह क्वेश्चन दे रखे थे ग्रेडेशन वगैरह के, तो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर था। और जीए की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस डीप में भी थे, तो आप बोल सकते हो मॉडरेट लेवल का, ठीक है, क्योंकि इतना डीप में पूछ रखा था। और 6 मंथ 7 मंथ के जितने भी क्वेश्चन उनसे हो पाए उन्होंने दिया है। बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस बहुत सारे थे, ठीक है, जो डिटेल में उन्होंने पूछ रखे थे, बहुत सारी, मतलब 2-2 3-3 लाइनें में पूरी स्टेटमेंट्स दे रखे थे, देन क्वेश्चंस उसमें से फ्रेम किए गए थे। ऐसा नहीं था कि 1 लाइनर क्वेश्चंस थे, कुछ ही थे। जैसे ये जो डे वाली क्वेश्चन की मैं बात करी थी, एनपीएस का जो मिनिमम अमाउंट था, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। और क्वांट की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। मॉडरेट लेवल ये भी था, लेंदी थे क्वेश्चंस डीआई के, ठीक है, 3-3 4-4 लाइनों में क्वेश्चंस को बनाया गया था, फिर उसको कैलकुलेट करने में, डेटा वगैरह निकालने में काफ़ी वो लग रहा था, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो मॉडरेट ही था पेपर। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग के अटेम्प्ट्स क्या रहे हैं, ओके। बस मिलते हैं हम नेक्स्ट एग्ज़ाम। अभी तो 2 एग्ज़ाम जो मेंस के थे हो गए हैं, अभी मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं है इधर इसी मार्च में, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।